तुम लोगों की पहली औलाद है, तुम लोगों को नहीं पता कि क्या खाना पीना है और किस तरह रहना है। इसलिए आजकल मैं सबाहत पर सख्ती कर रही हूँ, डांट देती हूँ। शायद उसे बुरा लग रहा हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे बुरा क्यों लगेगा? आप तो जो कुछ भी करती हैं हमारे भले के लिए तो करती हैं। लाख वॉमिटिंग हो, लेकिन जो कुछ मैं खिला पिला रही हूँ वो उसी के फायदे के लिए है ना। तुम खुद ही सोचो, दूध या जूस में जो अज्जा शामिल हैं, भले वो वॉमिट करके निकाल दे, पानी ही जाएगा ना, एनर्जी तो बॉडी में रहेगी। जी जी अम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? सबाह तो कोई मसला है ना, मुझे कोई एतराज है। आप तो हमारी माँ हैं और माएं तो बच्चों की ढाल होती हैं। जीते रहो। अम्मी अरबाज कहाँ है आजकल? बिल्कुल ही गायब है। ना नाश्ते पे होता है ना खाने पर नजर आता है। जब से इसका रिजल्ट आया है इसने तो घर पर रहना ही छोड़ दिया। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि इसके रिजल्ट आने की खुशी में कोई फंक्शन करें। कैसी खुशी बेटा। क्या बात है अम्मी, सब खैरियत तो है? उसने झूठ बोला था कि वो पास हो गया है, पास नहीं हुआ था। क्या? मैंने उसका झूठ पकड़ लिया था और कहा था कि ईसा को बताऊंगी ताकि तुम्हें दफ्तर में चपरासी बना के रखेगा। अम्मी आपने ऐसा क्यों कहा? आप तो जानती हैं वो हमारे पास बिल्कुल ही प्यार से पला बड़ा है। जिम्मेदार वो बिल्कुल भी नहीं है। कोई बात नहीं, अगले साल दोबारा से एग्जाम दे देता। यहाँ होगा तो एग्जाम देगा। क्या मतलब? जिद कर रहा था कि मुझे बाहर जाना है, बाहर भिजवाएं। मैंने सख्ती की और कहा कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो दफ्तर में बिठा दूंगी। बस घर छोड़कर चला गया है। और मुझे मैसेज किया कि उसका कोई दोस्त है नासिर, उसका कोई मामू रहता है कनाडा में, वहां चला गया। ये कब हुआ? 2 रोज हो गए। फोन भी बंद कर दिया है, बहुत ट्राई कर रही हूँ लेकिन लग नहीं रहा। अम्मी आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसको समझा लेता, उससे बात कर लेता। अगर बाहर ही जाना था तो बाहर भिजवा देता। मुझे क्या पता था कि वो फौरन ही चला जाएगा। वाकई मुझसे भूल हुई। अगर मैं ईसा से कह देती तो अरबाज इस तरह घर न छोड़ता और ना ही मुझे अपनी कीमती ज्वेलरी से हाथ धोने पड़ते। ईसा, अम्मा अब्बा का ड्रामा तो फुल सुपर डुपर हिट हो गया भाई। पुप्पो और ईसा भाई पूरी तरह काबू में आ गए। सिराज जब चकरा के गिरा है ना, यकीन करो जलती पे तेल छिड़क दिया। आपा इतना घबरा गई और जब ईसा को पता चला ना तो उसने कहा कि मैं मामू को कल डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, पूरा चेकअप कराऊंगा। कासू वैसे एक बात है, आपा मिजाज की तेज है लेकिन मुझसे मोहब्बत करती हैं। देखा नहीं मेरी बीमारी का देखकर कितना परेशान हो गई थी। इसी परेशानी का तो हमने फायदा उठाना है। वो कैसे कासू? वो ऐसे है कि अपनी बीमारी को और तूल देना है।
भी बिस्तर से उठो ना तो सर पकड़ लो और कहो कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। फिर आपा तुम्हें आराम का मशवरा देंगी और फिर इस तरह हमें जाने भी नहीं देंगी यहाँ से। और मेरा धंधा भी फुल निकल पड़ा है। अम्मा, मैं रोज ना 10 से 15 हजार रुपए नोटों की गड्डी से निकाल लेता हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है? वो ईसा के अकाउंट वाले पैसे गिनते होंगे, पकड़ा जाएगा तू। अब्बा, मैं तुम्हारी तरह ना कच्ची गोलियां नहीं खेलता। अम्मा, सिर्फ 500 रुपए निकालता हूँ अभी। इतना तो गिनती में भी नहीं आता उनके यार। अच्छा, जो भी करना है शकील, बहुत होशियारी से करना है, क्योंकि हमने इस घर में पैर जमाने हैं और हमारे खिलाफ कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। अम्मा, तो परेशान ना हो, मैं हर चीज सोच समझ के करता हूँ, इनकी तरह नहीं करता। सर पे चढ़ा ले इसको,